अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हया और पाक दामनी ऑडियो बुक हिस्सा 5 बाब 2 बदनज़री। इंसानी आँखें जब बेलगाम हो जाती है तो अक्सर बेहयाई की बुनियाद बन जाती है। इसीलिए मुहक्किकीन के नज़दीक बदनज़री उम्मुल खबाइस यानी बुराइयों की जड़ की तरह है। इन दो सुराखों से ही फितने के चश्मे उबलते हैं और माहौल व समाज में नंगेपन और बेहयाई के फैलने का सबब बनते हैं। इस्लाम ने इन दो सुराखों पर पहरा बिठा दिया। यह भी इस्लामी तालीमात का हुस्न व जमाल है कि हर मोमिन को निगाहें नीची रखने का हुक्म दिया है। न ही गैर महरम पर नज़र पड़े और न ही शहवत की आग भड़के, न रहे बास न बजे बांसुरी। उसूल की बात है, बुराई की इब्तिदा ही को ख़त्म कर दो। आम तौर पर देखा जाता है कि जिन लोगों की निगाहें बेकाबू होती है उनके अंदर शहवत की आग भड़कती रहती है, यहाँ तक कि उनसे बेहयाई का काम हो जाता है। नज़र की हिफाजत के बारे में कुरानी आयतें। इरशाद बारी ताला है, ईमान वालों से कह दीजिए कि अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। इसमें उनके लिए पाकीज़गी है। बेशक अल्लाह ताला को खबर है इसकी जो कुछ वे करते हैं। कुरान मजीद की यह आयत मोमिनीन के लिए एक कामिल पैगाम है। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि इस आयत में तादीब यानी अदब, तंबीह और तहदीद यानी डांट का बयान है, जिसकी तफसील इस तरह है। तादीब आयत के इब्तिदाई हिस्से में तादीब है। मोमिनों को अदब सिखाया गया है कि जिन चीज़ों को देखना उनके लिए जायज़ नहीं है उनसे अपनी निगाहें नीची रखें। बंदों को यही सस्ता है कि अपने आका की फरमाबरदारी करें। इससे यह भी मालूम हुआ कि निगाहें नीची करना शुरुआत है और शर्मगाह की हिफाजत इंतहा है। गोया ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बस जिसकी निगाह काबू में नहीं उसकी शर्मगाह काबू में नहीं। तंबीह निगाह नीची करने का फ़ायदा यह है कि दिलों में पाकीज़गी आएंगी, गुनाह का वसवसा ही पैदा नहीं होगा। इसमें उनका अपना फ़ायदा है। इबादत में यकसुई नसीब होंगी। नफसानी, शैतानी, शहवानी वसाविस से जान छूट जाएंगी। और अगर इस हिदायत पर अमल नहीं करेंगे तो बदनज़री की वजह से दिल के सुकून से महरूम हो जाएंगे। दिलों में हसरतों की भरमार होंगी। फितनों में पड़ने का कभी अंदेशा होगा। तहदीद यानी डांट। इन्नल्लाह खबीरुम बिमा यसअलून में डांट है। परवरदिगार आलम की तरफ से तंबीह है कि अगर बंदों ने इस हिदायत की परवाह न की तो याद रखे अल्लाह ताला गाफिल नहीं, वह उनकी तमाम कार्रवाई से वाकिफ़ है। ये नाफरमानों से निपटना अच्छी तरह जानता है। यह बात जहन में बिठा ले कि अगर इस्लाम ने मर्दों को खुले लफ्ज़ों में अपनी निगाहें नीची रखने का हुक्म दिया है तो औरतों को भी नहीं छोड़ा, क्योंकि मर्द और औरत दोनों का ख़मीर एक ही है। लिहाजा औरत की फितरत में भी शहवत रखी गई है। उनके बारे में इरशादी बारी ताला है, ईमान वालियों से कह दीजिए कि अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। इन दोनों आयतों का लब व लहजा इस हकीकत को वाज़े कर रहा है कि आँखों की बेबाकी शहवत को भड़काती और शर्मगाह में उभार पैदा करती है। ऐसी हालत में इंसानी अक़ल पर पर्दा पड़ जाता है। शहवत खुली आँखों के बावजूद इंसान को अंधा बना देती है। इंसान गुनाह करके ज़िल्लत व रुसवाई के गड्ढे में जा गिरता है। शहवत के मामले में जो हाल मर्दों का है, कम व बेश वही हाल औरतों का है। औरतें उमूमन जज्बाती हो जाती है, जल्दी मुतासिर हो जाती है। उनकी निगाहें मैली हो जाए तो ज़्यादा फितने जगाती है। लिहाजा उन्हें भी चाहिए कि अपनी निगाहें नीची रखें। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फिर तू आँख की ज़रूर
حفاظت کر۔ اللہ تعالیٰ تجھے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ ہر فتنے اور آفت کا سبب ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آنکھوں کا فتنہ بہت ہلاک کرنے والا ہے اور اکثر فتنوں اور آفتوں کی بنیادی سبب ہے۔ نظر کی حفاظت کے بارے میں حدیث مبارک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اپنی نگاہوں کو پست رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، نگاہ شہوت کا قاصد اور پیمبر ہوتی ہے، اور نگاہ کی حفاظت دراصل شرمگاہ اور شہوت کی جگہ کی حفاظت ہے۔ جس نے نظر کو آزاد کر دیا اس نے اس کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ نظر ہی ان تمام آفتوں کی بنیاد ہے جس میں انسان مبتلا ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، نظر ابلیس کے تیروں میں ایک زہر آلودہ تیر ہے۔ بعض بزرگوں کا قول ہے، نگاہ ایک تیر ہے جو دل میں زہر ڈال دیتا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ جو آدمی کسی غیر محرم کے چہرے پر شہوت بھری نگاہ ڈالتا ہے، وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا ہوتا ہے۔ بزرگوں نے نگاہ کو برید العشق یعنی عشق کا پیمبر کہا ہے۔ زلیخا اگر حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے پر نظر نہ ڈالتی تو جذبات کے ہاتھوں بے قابو ہو کر گناہ کی دعوت نہ دیتی۔ چند لمحوں کی بے تابی نے اس کی رسوائی بھرے بول کا تذکرہ قرآن مجید نے کروا دیا۔ بے حیائی والے کام کی نسبت قیامت تک اس کی طرف رہیں گی۔ عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ بد نظری کی رسوائیاں کتنی بڑی اور کتنی بری ہے۔ اچانک نظر معاف ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ راہ چلتے یا آتے جاتے غیر محرم عورت سامنے آ جاتی ہے تو اس کے چہرے پر نظر پڑ جاتی ہے۔ ایسی صورت کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، ایک مرتبہ نظر پڑ جانے کے بعد پھر دوبارہ نہ دیکھو، کیونکہ تمہارے لیے صرف پہلی نظر معاف ہے، دوسری نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ پہلی اچانک نظر معاف ہے، اور اگر کسی وقت پہلی نظر ہی ارادے کے ساتھ ڈالی گئی تو وہ بھی حرام ہوگی۔ اور پہلی نظر معاف ہونے کا مطلب یہ بھی نہیں کہ پہلی نظر ہی اتنی بھرپور ہو کہ دوبارہ دیکھنے کی ضرورت ہی نہ رہے۔ صرف اتنی بات ہے کہ اگر اچانک نظر پڑ گئی تو نظر فوراً ہٹانے کا حکم ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جو نظر اچانک پڑ جاتی ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ارشاد فرمایا، نگاہ کو پھیر لو۔ کبھی کبھی حکیم، ڈاکٹر یا جج کسی کو شرعی عذر کی وجہ سے کسی نامحرم کا چہرہ دیکھنا پڑ جائے تو بقدر ضرورت دیکھنے کے بعد نظر کو فوراً ہٹا لینا چاہیے۔ بد نظری فساد کا بیج۔ غیر محرم کی طرف شہوت کی نظر سے دیکھنا فساد کا بیج ہے۔ شیطان غیر محرم کے چہرے کو بنا کر پیش کرتا ہے۔ ویسے بھی دور سے ہر چیز بھلی نظر آتی ہے، اس لیے تو کہاوت مشہور ہے کہ دور کے ڈھول سہانے ہوا کرتے ہیں۔ بد نظری کرنے سے انسان کے دل میں گناہ کا بیج پڑ جاتا ہے، جو موقع ملنے پر اپنی بہار دکھاتا ہے۔ قابل نے حابیل کی بیوی کے حسن و جمال پر نظر ڈالی تو دل و دماغ پر ایسا بھوت سوار ہوا کہ اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ دنیا میں سب سے پہلی نافرمانی کر بیٹھا۔ قرآن مجید میں اس بری حرکت کا ذکر ہوا۔ گناہ کی بنیاد ڈالنے کی وجہ سے قیامت تک جتنے قاتل آئیں گے ان کا بوجھ اس کے سر پر ہوگا۔
मालूम हुआ कि पहली नज़र डालने का तो इख्तियार होता है, फिर मामला उसके बाद गैर इख्तियारी वाला हो जाता है। चले कि एक नज़र तेरी बज़्म देख आए, यहाँ जो आए तो बे इख्तियार बैठ गए। इसलिए बेहतर है कि पहली नज़र से ही बचा जाए। खतरे में पड़ना मोहताज लोगों का काम नहीं होता। बदनज़री ज़िना की पहली सीढ़ी है। मुस्नद अहमद में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, आँखों का ज़िना देखना, कानों का ज़िना सुनना, ज़बान का ज़िना बात करना, हाथ का ज़िना पकड़ना है, पाँव का ज़िना चलना है, दिल का ज़िना आरज़ू और तमन्ना करना है। शर्मगाह उसकी तस्दीक या तकज़ीब करती यानी झुटलाती है। कोई मुसलमान जब पहली मर्तबा किसी औरत की खूबसूरती देखे, फिर अपनी निगाह को पस्त कर ले, तो अल्लाह ताला उसको इबादत की लज्जत अता फरमाते हैं। तबरानी शरीफ में गैर महरम से नज़र हटाने के बारे में रिवायत है, जिसने मेरे डर की वजह से बदनज़री छोड़ी, मैं उसे ईमान अता करूँगा, जिसकी हलावत वह दिल में महसूस करेगा। कितना नफ़ेमंद सौदा है कि बदनज़री की वक्ती और आर्जी लज्जत को छोड़ने पर ईमान की हमेशा की हलावत और शिरनी नसीब होती है। साबित हुआ कि अल्लाह ताला ऐसे आदमी के सीने में ठंडक डाल देते हैं। वैसे भी दस्तूर है कि अमल की जज़ा उसी की किस्म से होती है। बस जो आदमी गैर महरम पर नज़रबाजी की लज्जत को छोड़ेगा, अल्लाह ताला उसको इबादत और ईमान की लज्जत अता करेगा। बदनज़री से कभी जी नहीं भरता। हज़रत अक़दस थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बदनज़री चाहे कितनी ज़्यादा की जाए, चाहे हज़ारों मर्दों और औरतों को घूरा जाए और घंटों घूरा जाए, सैरी यानी तसल्ली नहीं होती। बदनज़री ऐसी प्यास लगाती है जो कभी नहीं बुझती। इस्तिस्का, प्यास की बीमारी का मरीज़ इतना पानी पिए कि पेट फटने को आए तो भी प्यास ख़त्म नहीं होती। अल्लाह ताला ने एक से बढ़कर एक खूबसूरत बनाया है। इंसान कितने ठप्पे देखेगा, नतीजा यही निकलता है कि एक को देखा है, दूसरे को देखने की हवस है। इस दरिया में सारी उम्र बहते रहेंगे तो भी किनारे पर नहीं पहुँचेंगे, इसलिए कि यह दरिया वह है जिसका किनारा नहीं। बदनज़री ज़ख्म को गहरा करती है। नज़र का तीर जब पेवस्त हो जाता है तो फिर दिल की कुड़न बढ़ना शुरू हो जाती है। जितनी बदनज़री ज़्यादा की जाएंगी उतना ही ज़ख्म ज़्यादा गहरा होता है। हाफिज़ इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि निगाह का तीर फेंका जाए तो फेंकने वाला पहले कत्ल हो जाता है। वजह यह है कि निगाह डालने वाला दूसरी निगाह को अपने ज़ख्म का मदावा यानी तसल्ली समझता है, हालांकि वह ज़ख्म को ज़्यादा गहरा करता है। लोग कांटों से बचकर चलते हैं, हमने फूलों से ज़ख्म खाए हैं। हाफिज़ इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आँख बंद करना आसान है मगर बात की तकलीफ़ पर सब्र करना मुश्किल काम है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैर।